हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पार्ट 7 के बारे में, जिसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। इसमें दोस्तों अगर आप 20 में से 15 टू 18 क्वेश्चन भी अगर आप गेन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कत्यूरी शासकों के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर की पहचान वर्तमान में किस स्थान से की जाती है? दोस्तों, इसमें जो कार्तिकेयपुर की पहचान वर्तमान में होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैजनाथ से। ठीक है, जो कि स्थित है दोस्तों बागेश्वर में। कार्तिकेयपुर वंश होता है, जो इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों वसंत देव। वसंत देव कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोरखा शासन से कुमाऊं की मुक्ति के बाद प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन नियुक्त किया गया था? गोरखा शासन से जो कुमाऊं मुक्त होता है वो होता है दोस्तों 1815 में। ठीक है, इसी समय ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, इन्हीं के समय अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अल्मोड़ा से श्रीनगर, ठीक है, डाक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है एडवर्ड गार्डनर के समय। स्टार लगाए दोस्तों, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्राचीन स्थल टमटा समुदाय मुख्यतः उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, ताम्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध प्राचीन दोस्तों समुदाय है, माफ कीजिएगा, स्थल नहीं होगा, टमटा समुदाय मुख्यतः उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, माफ कीजिए, इसमें ऑप्शन सी होगा कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से टमटा समुदाय संबंधित है, जो कि दोस्तों अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है, इन जिलों में यह समुदाय देखने को मिलता है। पिथौरागढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसखंड और केदारखंड किस ग्रंथ के अंग हैं? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्कंद पुराण के मानसखंड और केदारखंड अंग हैं, जिसमें मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र के लिए, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कुमाऊं के लिए, और केदारखंड गढ़वाल रीजन के लिए प्रयुक्त होता है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर किस नदी तंत्र से संबंधित है? इसमें राइट आंसर होगा जो सतोपंथ ग्लेशियर संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन सी, अलकनंदा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी की दोस्तों राज्य में कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, जो कि दोस्तों अपने उद्गम स्थल से और देवप्रयाग तक पंच प्रयागों का निर्माण भी करती है। पंच प्रयाग, ठीक है, पंच प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद शासक बाज बहादुर चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला मुगल शासक कौन था? राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने ही बाज बहादुर चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है, बात है दोस्तों 16वीं शताब्दी की। ठीक है, 16वीं शताब्दी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिलाड़ी कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो तिलाड़ी कांड हुआ, तिलाड़ी कांड होता है दोस्तों टिहरी में। ठीक है, टिहरी में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1930 में। ठीक है, इसमें दोस्तों दीवान होते हैं टिहरी के चक्रधर जुयाल। इन्होंने इस तिलाड़ी मैदान में दोस्तों प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है इनके कारण। इंपॉर्टेंट है, और इसे दोस्तों उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, तिलाड़ी कांड को। ठीक है, जलियांवाला बाग, इसे भी दोस्तों नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी होगा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 2390, ठीक है, लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1989 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शौका जनजाति मुख्यतः किस घाटी में निवास करती है? जो शौका जनजाति है दोस्तों मुख्यतः निवास करती है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा दारमा ब्यास चौंदास घाटी में, जो कि स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। स्टार लगेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमित्रा नंदन पंथ वीथिका कहाँ स्थित है? सुमित्रा नंदन पंथ वीथिका, ठीक है, इसे गैलरी भी कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंथ गैलरी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है कौसानी, ऑप्शन सी है बागेश्वर या ऑप्शन डी है रानीखेत। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौसानी। ठीक है दोस्तों, जो पंत जी हैं, ठीक है, इनका जन्म होता है दोस्तों 20 मई 1900 को। ठीक है, कहाँ होता है? कौसानी में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश काल में कुली बेगार आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? जो कुली बेगार आंदोलन संबंधित है दोस्तों, इसका प्रमुख केंद्र था, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी बागेश्वर। ठीक है, इसमें दोस्तों 13 और 14 जनवरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 जनवरी 1921 को इसमें बेगार न देने की शपथ की गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। ठीक है, बागेश्वर इसका प्रमुख केंद्र था, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बद्रीदत्त पांडे जी। इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, हर गोविंद पंत जी। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप। जो बागेश्वर है दोस्तों वह स्थित है गोमती और सरयू नदी के किनारे। ठीक है, गोमती प्लस सरयू नदी का जो संगम होता है वहां पे स्थित है दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा जो प्रथम रामसर स्थल है उत्तराखंड का, ऑप्शन बी आसन संरक्षण रिजर्व, जो कि स्थित है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, लखू उडियार शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है चंपावत, ऑप्शन सी है बागेश्वर या ऑप्शन डी है नैनीताल। तो जो लखू उडियार शैलाश्रय स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना, इसके जो खोज की जाती है दोस्तों वो की जाती है 1968 में महेश्वर प्रसाद, ठीक है, MP जोशी जी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा। ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी यानी MP जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। अल्मोड़ा जो कि दोस्तों लखू उडियार सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्वेल देवता या गोलू देवता का संबंध किस लोक विश्वास से है? ऑप्शन ए है कृषि के देवता, ऑप्शन बी है न्याय के देवता, ऑप्शन सी है वर्षा के देवता या ऑप्शन डी है युद्ध के देवता। इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों ग्वेल देवता को या गोलू देवता को, जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वह इस मंदिर में अपनी अर्जी लगाते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों कागज पर लिखी जाती है अर्जी। ठीक है, जिससे गोलू देवता शीघ्र उस व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में नारायण आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है नारायण स्वामी, ऑप्शन सी है स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो नारायण आश्रम की स्थापना की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसमें नारायण स्वामी जी के द्वारा 1936 में। ठीक है,
स्थान होता है दोस्तों नारायण आश्रम जो स्थित है वो है पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। इसे भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवलगढ़ किस गढ़वाल शासक की राजधानी रही? ऑप्शन ए है अजयपाल, ऑप्शन बी है पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी है मानशाह, ऑप्शन डी है फतेहपति शाह। देवलगढ़ दोस्तों किस गढ़वाल शासक की राजधानी रही? तो उसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अजयपाल की राजधानी, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया, 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी, ठीक है, कहाँ से, चांदपुर गढ़ से, ठीक है, चांदपुर गढ़ से इन्होंने देवलगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित करी, ठीक है। देवलगढ़ इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अजयपाल से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हैं दोस्तों। अजयपाल को गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल का बिस्मार्क। परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अजयपाल को, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल में जितने भी गढ़ थे उनको एक करने का इन्होंने संकल्प लिया था, ठीक है, और जिसमें ये सफल भी रहते हैं। गढ़वाल का बिस्मार्क अजयपाल को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों धूलिपाथा, ठीक है, धूलिपाथा पैमाना शुरू किया था, धूलिपाथा पैमाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में रानीखेत छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो उत्तराखंड में रानीखेत छावनी है इसकी स्थापना होती है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी होगा 1869 में, ठीक है, रानीखेत जो कि दोस्तों स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको घोषित किया जाता है, ऑप्शन ए होगा 1988 में, 1988 में इसको यूनेस्को की द्वारा विश्व नेटवर्क में शामिल किया जाता है, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है दोस्तों 1982, 1982 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड से एक और जो यूनेस्को की विरासत में शामिल है वो है दोस्तों फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी स्थापना भी 1982 में होती है, 1882 में, और इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत घोषित किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालूशाही और राजुला लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, यह वास्तविक में दोस्तों एक प्रेम कथा है, राजुला मालूशाही की प्रेम कथा, ठीक है, जो कि संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी कुमाऊं क्षेत्र से, कुमाऊं मंडल से स्थित, कुमाऊं मंडल से संबंधित है मालूशाही और राजुला की प्रेम कथा, ठीक है। आज का अंतिम सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर, या ऑप्शन डी है बिजनौर। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा, जो रामपुर तिराहा कांड होता है दोस्तों वो किस जनपद से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर से संबंधित है रामपुर तिराहा कांड। दोस्तों समय था 2 अक्टूबर 1994 का, जब दोस्तों पृथक राज्य की मांग हेतु आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 को कुछ हमारे उत्तराखंड से राज्य आंदोलनकारी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो कि शांति के साथ प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी पुलिस ने इन लोगों पर या इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत से लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ इसमें महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, ठीक है, जिसे दोस्तों जो कि एक अत्यंत अमानवीय घटना थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन और शानदार वीडियो सेशन के लिए जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।